आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरजे करण पर। और मैं आरजे करण एक बार आप सभी के सामने फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ। जी हाँ, इस बार आपका आरजे करण आप सभी के लिए एक लाया है बहुत ही बेहतरीन कहानी जिसका शीर्षक है अस्तित्व सपनों की उपस्थिति। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। भारत जैसे बड़े देश में सपने तो बहुत जगह पनपते हैं, मगर साकार अक्सर मुंबई में ही होते हैं। यहाँ पर हर पेशे का आदमी अपने मुकद्दर को आजमाता है, मगर मुंबई में भी मुकद्दर सिकंदर का ही साथ देता है, जो अपने सपनों को हर हाल में पूरा रखने का जज्बा रखता है। तो चलिए इस कहानी को इस प्यारे मुंबई में शुरू करते हैं। रात 8 बजे मुंबई पुणे सेक्टर 46 तपिश के घर पर बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्देशक तपिश सहगल बालकनी में बैठकर कुछ सोच रहे होते हैं कि तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। तपिश की तेज़ नज़र जब मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है, जो कि उस पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अनामिका देसाई का कॉल आ रहा होता है, जिसने उसे 2 साल पहले उसके गुस्से की वजह से छोड़ दिया था। और तब से कल तक उसकी कभी भी अनामिका देसाई से कोई बात नहीं हुई थी, मगर आज हवाओं ने अपना रुख मोड़ लिया था, जो कि आज तपिश का महबूब उसी के घर की चौखट पर आ उसका इंतजार कर रहा था। तपिश कॉल उठाकर प्यार भरी आवाज़ में कहता है, अनामिका तुम कैसी हो? अनामिका की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैं ठीक हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अपने घर का डोर ओपन करो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अपनी मोहब्बत को चौखट पर खड़ा देख तपिश हड़बड़ाते हुए सीढ़ी से नीचे उतरकर डोर ओपन करता है तो सामने अनामिका खुद की दी गई साड़ी में देखकर वहीं थम जाता है। अनामिका और तपिश दोनों ही बेहद प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को निहार रहे होते हैं। तभी अनामिका मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम आज पूरी रात मुझे घर के बाहर ऐसे ही खड़ा रखोगे? शायद तुम लोगों का इस्तकबाल ऐसे ही करते हो, शायद ना। इससे तपिश अनामिका को अंदर बुलाता है और सर्वेंट्स को अनामिका के लिए फेवरेट कॉफ़ी और स्टार्टर्स बनाने का ऑर्डर देता है। तभी अनामिका तपिश का हाथ पकड़कर कहती है, तपिश मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने आई हूँ, प्लीज़ बैठो मेरे पास। तपिश सोफ़े पर बैठ जाता है और अनामिका का हाथ पकड़कर कहता है, हाँ अनामिका बोलो जो बोलना है, मैं तो आगे की ज़िंदगी बस तुम्हारी बातें ही सुनना चाहता हूँ। तभी अनामिका अपना हाथ छुड़ाते हुए एटीट्यूड भरी आवाज़ में कहती है, इसके लिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और शादी करने के लिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। ये सुन तपिश पहले तो थोड़ा हैरान होता है और फिर बाद में मुस्कुराते हुए अनामिका के पास आ जाता है, उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, प्यार के सदक़े तो सारी शर्तें कबूल हैं, बोलो क्या शर्त है? अनामिका तपिश की हाथ सुनकर राहत भरी सांस लेती है और फिर तपिश का हाथ पकड़कर उसे सोफ़े पर बैठाकर शांत आवाज़ में कहती है, शर्त के हिसाब से तुम्हें एक रियल लाइफ फिल्म बनानी है, मगर याद रहे इसमें काफ़ी रिस्क होगा। तपिश ये सुन हैरान आवाज़ में पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब है एक रियलिटी शो ना, या फिर एक बायोपिक शेयर, एम आई राइट? अनामिका ये सुन अपना सिर ना में हिलाती है और फिर गहरी आवाज़ में कहती है, ये एक रियल लाइफ फिल्म होगी जिसकी शूटिंग प्रोड्यूसर, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और हीरो हीरोइन भी करेंगे अपने मिनी कैमरा के साथ। ये सुन तपिश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और अनामिका को चढ़ाते हुए कहता है, आर यू इन योर सेंसेस अनामिका? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? ये साफ साफ इंसान की प्राइवेसी और प्रोफेशनलिज्म की तौहीन है। मैं ऐसी मूवी डायरेक्ट करके अपना करियर स्पॉइल नहीं कर सकता हूँ। ये सुन अनामिका वहाँ से जाने लगती। तभी तपिश उसके सामने आ जाता है, मगर अनामिका उसे साइड में करते हुए कहती है, जो इंसान मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता मैं उसके साथ अपनी लाइफ को शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, एंड सॉरी आई एम डन विथ यू। ये कहकर अनामिका गुस्से से घर के बाहर जाने लगती, मगर तभी पीछे से तपिश की आवाज़ आती है, अच्छा ठीक है अनामिका, मैं ये मूवी ज़रूर करूँगा और प्रोड्यूसर और कास्ट को भी राज़ी कराऊँगा। तभी अनामिका पलट कर मुस्कुराते हुए कहती है, तो ठीक है, बस दिसंबर को शादी की तारीख पक्की कर लो और याद रहे जब तक मूवी की शूटिंग नहीं हो जाती तब तक हम शादी नहीं कर सकते। तपिश इस पर कहता है, ये मूवी की शूटिंग है, बर्थडे पार्टी की शूटिंग नहीं। अच्छा ये बताओ, इस स्टोरी का स्टोरी राइटर कौन है? कौन है वो महान पुरुष जिसके दिमाग में इस रियल फिल्म का आइडिया है? नाम बताओ मुझे ज़रा उसका। इस पर अनामिका टेबल पर रखे अपने पर्स को उठाते हुए कहती है, इस स्टोरी की राइटर कोई लड़की है और तुम जानते हो कौन है? वो तुम्हारी हबी, तुम्हारी डार्लिंग अनामिका देसाई।
अच्छा चलो, बाय बाय। मैं तुम्हें आगे की कहानी बाद में बताऊंगी, जब पहला सीन शूट होगा तब। इतना कहकर अनामिका तो वहाँ से चली जाती है, मगर ये सुन के अनामिका राइटर है, तपिश को अपने करियर के स्पॉइल होने के चांसेस और बढ़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो बचपन से अनामिका को जानता था। अनामिका तो आज तक किसी ऐसे कंपटीशन में भी जीती नहीं थी। वो सोच रहा था कि उसका करियर अब किस हद तक स्पॉइल होगा, लेकिन उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसकी शादी अब उसकी मोहब्बत अनामिका देसाई से होगी। इसलिए वो ये सब सोचकर फिल्म कास्ट और प्रोड्यूसर्स को सेलेक्ट करने का प्लान बनाने लगता है। लगभग 2 हफ्ते की कड़ी मिन्नतों के बाद तपिश मूवी कास्ट को सेलेक्ट कर लेता है, मगर उसे अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिला होता है। कोई स्पॉन्सर ना मिलने की वजह से तपिश ही इस मूवी का सारा खर्चा उठा रहा होता है। और आज दिन होता है इस मूवी के पहले सीन के शूट होने का, लेकिन अभी तक सेट पर अनामिका देसाई द फेमस हीरोइन नहीं आई होती। तपिश अनामिका को कॉल लगाने ही जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र ब्लू साड़ी में सामने से आती हुई अनामिका देसाई पर पड़ती है, जो बेहद ही हसीन लग रही होती है। तभी तपिश अपने मन में सोचता है, अनामिका इन बीते 2 सालों में कितना बदल गई है। पहले तो साड़ी के नाम से ही चिढ़ती थी, और अब देखो हर वक्त खुद ही साड़ी पहनी रहती है। इतने में अनामिका उसके पास आती है और उससे पूछती है, गुड मॉर्निंग डार्लिंग, ये बताओ सारी स्टार कास्ट कहाँ है, और ज़रा मुझे उनसे इंट्रोड्यूस भी करा दो। ये सुन तब सारी स्टार कास्ट को अनामिका के सामने हाज़िर करने का ऑर्डर देता है। सारी स्टार कास्ट अनामिका के सामने हाज़िर हो चुकी होती है। तभी अनामिका सबसे कहती है कि देखिए, ये एक रियल लाइफ फिल्म है और इसकी शूटिंग हमें बहुत ही सीरियसली करनी है। आप सभी के पास मिनी कैमराज रहेंगे, वो हमेशा ऑन रहने चाहिए, और आपको हर वक्त अपने आप को सतर्क रखना है, क्योंकि हमला कहीं से भी हो सकता है, और हमला कोई विशेष नहीं बल्कि एक हमारी मूवी का ही पार्ट है, इसलिए आप घबराइएगा बिल्कुल। इसके बाद अनामिका कहती है, तो चलिए अब हमें चलना है जीटी रोड पर, क्योंकि आज की शूटिंग वहीं पर होने वाली है, क्योंकि ये कहानी सबसे पहले वहीं शुरू हुई थी। फिर क्या राज है अनामिका की इस रियल फिल्म को बनाने की ज़िद के पीछे, जानने के लिए हमारी कहानी को आगे भी सुनते रहिए। मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा आप सभी के सामने अपने एक नए एपिसोड के साथ। इसी के साथ अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आरजे करण को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।